हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? ऑनलाइन बच्चा लिख रहा है मोहम्मद सर कहाँ है, सर को कॉल करो। तो बेटा मैं ऑन द वे था, आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। अभी जस्ट वहाँ पे क्लास थी और बीच में जो 10-12 मिनट का गैप मिलता है वहाँ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। और 10 बजे का टाइम ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इस टाइम सब लोग अपने ड्यूटी पे निकलते हैं। ठीक है ना? तो अब क्या करें, कुल्हाड़ी से यहाँ आने में समय तो लगेगा ही। ठीक है ना? चलो आ जाओ। हाँ, स्टार्ट किया जाए ऑनलाइन बच्चों। यस, ऑफलाइन बच्चे चलो। तो बेटा देखो, सच्ची बात एक बात बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आज और एक दो दिन के लिए अपना टाइम टेबल खुद से टफ कर लिया है। खुद से टफ इसलिए कर लिया क्योंकि ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। देखो सच्चाई सुन लो, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, सिलेबस ज्यादा है, समय ज्यादा नहीं है। ऑर्गेनिक जहां एक महीने पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, वो एक महीने लेट स्टार्ट हुई है। और स्टार्ट भी हुई है तो बीच में इस मंडे से कंटिन्यूअस स्टार्ट हुई है, अदरवाइज अल्टरनेट चल रहा था। अब तक अगर हम लोग जब से आए हैं तभी से अगर हम लोग कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे होते तो अब तक हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर भी पार कर चुके होते, स्टीरियो में चल रहे होते। लेकिन अभी हमारा आईपीएससी भी खत्म नहीं हुआ है। एनटीए वाला इस पर ध्यान नहीं देगा कि सर लेट से आए हैं तो हम पेपर आगे शिफ्ट कर दें। हमें ही और आपको ध्यान देना होगा, म्यूचुअली ध्यान देना होगा। ऑलरेडी मैं 4 क्लास के लोड पर चल रहा हूं, इंक्लूडिंग कुन्हाड़ी। वो 5 क्लास के लोड के बराबर हो जाता है अगर कुन्हाड़ी एक भी क्लास लगी है तो, क्योंकि आधे घंटे जाना आना बहुत वो हेक्टिक शेड्यूल होता है। फिर मुझे पता चला आपकी 4th क्लास खाली जा रही है, जैसे कल आपने बताया। हमेशा खाली नहीं जाएगी। जब खाली जा रही है तो हमने कहा नहीं पूरा, थोड़ा सा ही अगर हम लोग कर लेंगे एक्सटेंड तो अपना फायदा होगा। इसके चलते जो मेरी क्लास 4th होने वाली थी शाम को 7 बजे, उसको मैंने 3:30 बजे कर ली है। मतलब आज का मेरा शेड्यूल है कि अगर मैं आपकी बाद वाली क्लास अगर आपकी भी लेता हूं तो शाम वाले बैच की भी लेनी पड़ेगी। तो मैं पर डे 6 क्लास के लोड पे आ गया हूं। आज से 6 क्लास, कल 5 क्लास था, आज 6 क्लास। लेकिन ठीक है, चलो एक हफ्ते का लोड है, जितना भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर अपना सिलेबस थोड़ा आगे जाएगा तो आप भी रिलैक्स रहोगे और हम भी रिलैक्स रहेंगे, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी वो आपको क्या लगेगा, मैं संडे को एक्स्ट्रा बुला के आपकी क्लास लूं या रनिंग में ही क्लास ले लूं? मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि मैं संडे को एक्स्ट्रा बुलाऊंगा तो मेरा भी बहुत नुकसान है। संडे को मुझे भी बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है, झाड़ू पोछा सब है घर का। अरे देखो, ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब बहुत सारे हमारे पर्सनल वर्क हैं जो कि संडे को ही पेंडिंग रहते हैं। और इस संडे को तो बैठ के मुझे 4-4 फेज के पेपर बनाने हैं। आपके फेज का पेपर बनाना है, मास्टर प्रो 1 का पेपर बनाना है, एसआरजी का पेपर बनाना है, बहुत सारे पेपर है मुझे। पूरा दिन तो मेरा उसी में जाने वाला है, और संडे को बुला लूंगा तो फिर समझ में। चलिए, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संडे को मैं कभी नहीं बुलाऊंगा, भाई वो तो समय की डिमांड होगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रनिंग क्लास में अगर मुझे मौका मिल जाए, वो मेरे लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है। ठीक है? तो चलिए बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइसोमर कल के डेट में हम स्टार्ट कर दें। कल के डेट में हम आइसोमर स्टार्ट कर दें, ये अपना टारगेट रहेगा। आज पूरा आईपीएससी खत्म नहीं होगा, लेकिन कल हम आईपीएससी खत्म करके आइसोमर स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा वो सब मत पूछो, तुम बस पढ़ो। उससे क्या लेना देना, आपको कुछ नहीं लेना देना है, आप पढ़ो बस। हाँ, मास्टर थकने वाला नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है? चलिए, तो आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे थे। अब जैसे हमने ये मॉलिक्यूल आपके सामने बनाया है, बच्चे से कहा इस मॉलिक्यूल में क्या मल्टीपल बॉन्ड है? कह रहा हाँ मल्टीपल बॉन्ड है। तो अगर हम दो इसमें साइकिल तो पीसीसी चेन करने का कोई तरीका ही मतलब सोचना ही नहीं है। एक ही साइकिल है और वही क्या बनने वाली है? पीसीसी बनने वाली। तो सीधे हम लोग स्टार्टिंग कहां से करते हैं? नंबरिंग से। नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऐसे सुन लो, यहां 1 नंबर दो, यहां 2 नंबर दो, या यहां 1 नंबर दो, यहां 2 नंबर दो। ये पहला ऑप्शन हो गया। तो हमने लिख दिया दिस इज द 1,
दिस इज द 2, दिस इज द 3, 4, 5 और यहां लिख दिया बेटा, ये क्या हो गया हमारे सामने, दिस इज द 6। दूसरा तरीका हो गया कि हमने एक नंबर दिया वहां 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया हमारे सामने 6। कौन सा तरीका सही है? पहला तरीका सही है। हम पूरी कोशिश करेंगे जब भी नंबरिंग देंगे, हमें यह ध्यान रखना है कि अगर पहला नंबर हमें ए पर मिला है, किस पे मिला है? ए स्टैंड्स फॉर पहला नंबर, देन दूसरा नंबर जो होगा वो A+1 पे आए, A+1 पर आए। इसका मतलब क्या है? लगातार। क्या मतलब है? लगातार। अगर मल्टीपल बॉन्ड को 4 नंबर मिला है तो अगला क्या आएगा? 5। दोनों कॉर्नर को लगातार नंबर। लेकिन क्या यहां लगातार नंबर मिल रहा है क्या? तो ये क्या है? गलत। और ये क्या है? सही। जनरली हमें यही फॉलो करना है। सर क्या हमेशा यही होता है? आपके सिलेबस में हमेशा यही होता है। सर आपने आपका सिलेबस क्यों बोल दिया? यानी ऐसा जरूर कोई एग्जाम्पल है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता? हमने कहा है, लेकिन वो आपको मैं बताऊंगा नहीं। आपके लायक वो एग्जाम्पल नहीं है, नीट में आने लायक वो एग्जाम्पल नहीं है। समझ में आया? वो कहानी कौन बदल देता है? जब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाता है तब उसकी कहानी चलती है, फिर वहां मल्टीपल बॉन्ड वाला रूल फेल हो जाता है। वो कुछ साहर एग्जाम्पल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, लेकिन वो आपको जानना नहीं है। तो यहां पर अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या है? P2 इसमें कोई नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं। P1 क्या है? साइक्लो। और 6 कार्बन का हेक्स, 1 इन या इन, कुछ भी लिख सकते हो। साइक्लो हेक्स 1 इन लिख दिया या फिर इन, दोनों चलेगा। चलो साहब, अरे सर 3 फोटो बनाकर ले आए आप एक ही मॉलिक्यूल के? हाँ। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम चाहते हैं आप खुद से इसमें पीसीसी सेलेक्ट कर, पीसीसी सेलेक्टेड दिख ही रहा है। नंबरिंग करिए, खुद से नंबरिंग करिए। मैं नंबरिंग करूंगा, तीनों को नंबरिंग करने जा रहा हूं। जिसका जो मैच कर जाए उस पर हाथ उठा देना। पहला, मैंने 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया, 5 इसको दिया और 6 इसको दिया। पहला तरीका। दूसरा, 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया, 4 नंबर इसको दिया, 5 नंबर इसको दिया और 6 नंबर इसको दिया। तीसरा, 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया, 4 नंबर इसको दिया, 5 नंबर इसको दिया, 6 नंबर इसको दिया। इनमें कौन सी नंबरिंग है जिसे देखते ही आप कट करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं नहीं पूछ रहा। इन तीनों में एक बताओ जिसको तुम देखना भी पसंद नहीं करोगे। वो दिख भी नहीं रहा है, छोटा सा है। समझ में आया? जानबूझ के मैंने लिखा कि ना ना ना, ये चीज यहाँ पे फेल हो गई। लगातार नंबरिंग हमें करनी थी, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर देना है। अगर पहला नंबर आया तो दूसरा नंबर उसके दूसरे हिस्से को मिलना चाहिए। अब आपके सामने है ऑप्शन होगा ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल क्या है? माना मैंने इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। अपना अपना मॉलिक्यूल सोच लो, आप लोग सोच लो, खाली सोच लो। ऑनलाइन बच्चों, आप अपना आंसर टाइप करना शुरू कर दो। जिसका जो आंसर दिख रहा है, जो नंबरिंग आपको पसंद आए उस पर आप आंसर लिखना शुरू कर दो। ऑनलाइन बच्चों। ऑफलाइन बच्चों, रेज योर हैंड। कितने लोग हैं जो ए के साथ जा रहे हैं? जो ए के साथ जा रहे हैं वो हाथ उठाएं। जो बी के साथ जा रहे हैं वो हाथ उठाएं। ए वाले फिर से हाथ उठाओ। ए वाले एक दूसरे का हाथ देख लो। बी वाले अब आप उठाओ। बी वाले एक दूसरे का हाथ देख लो। इससे एक बात समझ में आ गया कि दोनों ऑप्शन पे हाथ उठ रहे हैं। और मैंने आपसे बोला था अगर ऐसा क्वेश्चन कोई मिल जाए जिसपे दोनों ऑप्शन पे हाथ उठने लग जाए ना, तो वो क्वेश्चन रियली में बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में गलत कराने वाला क्वेश्चन हो जाता है। और इस तरह से देखा, ए और बी में बहुमत किसको मिल रहा है? बी को। तो ए वालों, आप सही हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप एकदम सही हैं। बहुत ध्यान समझना। देख लो वापस आओ, देख लो ना ही कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप,
केवल क्या है इसमें, मल्टीपल बॉन्ड एक, और बच्चा साफ हो चुका है। ये है बेहतरीन क्वेश्चन, हमने आपसे बोला था कल आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो सुनो, अभी भी हम जवाब नहीं देंगे कौन सा सही है, हमारी बात मैं वापस से पलट सकता हूं। मल्टीपल बॉन्ड को एक नंबर मिलना चाहिए। सर मल्टीपल बॉन्ड को एक नंबर ही दिया गया है, यानी मल्टीपल बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग लिखो बेटा, कहां कहां आएगी बताओ, इसमें कहां कहां आ रहा बेटा, 1 6 एंड 6। इसमें कहां आ रहा बेटा, 2 3 एंड 3। एंड लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, जो पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख जाए, यहां नंबर 1, यहां नंबर 2, ये हो गया फेल और ये हो गया पास। तब तक एक बच्चा कहता है सर आगे का तो नंबर देखिए। बेटा नॉकआउट राउंड था, फैसला हो चुका है, आगे बढ़ना ही नहीं है। अब मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जिन्होंने किताबों में लोएस्ट सम रूल पढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने उनका ध्यान रखते हुए भी जवाब दिया है। उन्होंने क्या किया, 6 + 6 + 1 13 और 3 + 3 + 2 = 8, लोएस्ट सम रूल से इसको पास कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था आपको लोएस्ट सम रूल लेके नहीं चलना है, क्योंकि आपके इस रूल पर आंसर गलत आएगा। मैं ऐसा एग्जांपल कराऊंगा, वो एग्जांपल मैंने आज आपको करा दिया। लोएस्ट सम रूल नहीं बल्कि लोएस्ट लोकेंट रूल लेके चलना है। तो आंसर कौन सा सही हो गया बेटा, बोलो। ए वाला सही है, ए वाला सही है, बी वाला गलत है। तो बताओ आंसर क्या लिखोगे इसका आंसर अब, लेकिन लिखेंगे अल्फाबेटिकली। 1 पर इथाइल, 6 6 पर डाई मिथाइल, क्या लिखोगे, 1 इथाइल 6 6 डाई मिथाइल, 6 6 डाई मिथाइल, साइक्लो बोलो ना, साइक्लो हेक्स 1 इन 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी। समझ में आया बेटा? ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो गया, गलती पता चली ऑनलाइन बच्चों? हाँ, ऐसे समझ में आएगा जब 3 बार बना दिया तो चीजें आपको समझ में आई। ठीक है बेटा, तो ये करेक्ट है, पहला वाला क्या है, ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट। चलिए अभी और एग्जांपल आएंगे सीखने के लिए, एग्जांपल आज खूब है सीखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी चॉइस अच्छे होते हैं एग्जाम में पूछने के लिए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो हम केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ सकते हैं। बिकॉज 2 सब्स्टिट्यूएंट केस को फॉलो कर देते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन को, दोनों नंबर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो आपको हर पॉसिबल नंबर देना पड़ेगा। अब नंबरिंग कितने तरीके से दे सकते हो, इधर देखो बेटा। नंबरिंग हमने दी, पहला तरीका हमने ये देख लिया, इधर देखो बेटा, इसको दिया 1, इसको दिया 2, यहां होएगा 3 और यहां आ जाएगा 4, इधर 5 इधर 6, लिखूं क्या पूरा, लिख देता हूं 5 एंड 6। दूसरा तरीका क्या आएगा बेटा बताओ, दूसरा आएगा ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये आएगा 6। तीसरा तरीका क्या आ जाएगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। चौथा तरीका क्या आ जाएगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ऐसे एंड सो ऑन। जितने भी पॉसिबिलिटी तुमको लगे सोच लो, लेकिन हमें मॉलिक्यूल देखकर ही पता चल जाता है कि वो मिनिमम वाली पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है। क्योंकि मिनिमम 2 लगातार नंबर कब मिल सकता है, जब 1 से 2 ऐसे जाओ या 1 से 2 ऐसे जाओ। इसके अलावा कोई भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 नहीं मिलेगा, 1 3 मिलेगा या कोई और नंबर मिलेगा। 1 2 वाले 2 ही मिलेंगे, अरे बोलो ना। तो हमने इन दोनों को नंबरिंग कर ली, इससे जितने भी पॉसिबिलिटी है सब चेक कर लिया हमने। तो यहां नंबर किस पे मिला बेटा बताओ, 1 2 का 4, और यहां क्या मिल रहा है बेटा, 1 2 का 5, 1 1 मैच टाई, 2 2 मैच टाई। क्या यहां 4 पास हो गया और 5 फेल हो गया? लोएस्ट लोकेंट रूल। कभी कभी ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे जहां मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे और वहां पे भी सिमेट्रिकल पोजीशन बनेगा।
अपन ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वहां और मजा आएगा। बताओ रे बच्चा, अब किसको लेके चले, पहले वाले को दूसरे वाले को? नाम लिख सकते हो क्या? अल्फाबेटिकली एबीसीडी आता है क्या? मिथाइल, आयोडो और इथाइल में पहले क्या आएगा? लिखवा दो बेटा, क्या लिखोगे? 4 इथाइल। आगे पक्का? आप पे विश्वास करके लिख दे रहा हूं मैं। 2 आयोडो, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आया कि आ ही गया? आ ही गया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है, नाउ द अगला क्वेश्चन ट्राई करो। नंबरिंग मैं करूंगा, ऑप्शन आपको देना है। तब तो अपने हिसाब से नंबरिंग कर लो, लेकिन हाँ बनाया 2 बार तो आप लोग भी 2 बार बनाया करो, ठीक है ना? लिख लिया? मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। तो कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं? इससे आसान क्वेश्चन कोई लगेगा क्या? ना ही मल्टीपल बॉन्ड, ना ही प्रिंसिपल बॉन्ड, 2 कौड़ी का, लेकिन इंसान की कौड़ी नजर दिखा देता है, ठीक है ना? जिस समझ में, ओवर कॉन्फिडेंस वाले को ताड़ खींच के देता है, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से हो? पूरे बिहार में अकेले रहते हो? तो ऐसे बोलो ना, किशनगंज बिहार। गजब है यार। क्या बोल रही है? नहीं ऐसे बोल रही है, ऐसे से। चलो वापस आओ, मैं नंबरिंग कर रहा हूं। एक मैंने नंबरिंग किया ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। बहुत अच्छे हैं आप, थैंक यू वेरी मच। दूसरा किया 1 2 3 4 एंड 5। अब बस आप अभी बोलना नहीं है, ओनली रेज योर हैंड। ये ए है, ये बी है। ऑनलाइन बच्चों पहले आप अपना जवाब लिखो, फिर ऑफलाइन को अभी थोड़ी देर में पूछते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, हाँ इधर मत देखो। कितने लोग जा रहे हैं ए के साथ? सिंपल सी बात है यार, जो मैं पहले नंबरिंग करता हूँ वो सही करता हूँ। अरे कितने लोग जा रहे हैं ए के साथ, और कितने लोग जा रहे हैं बी के साथ? तो बी वाले आप सही हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यही सबसे बड़ी आपकी भूल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो सिंपल सी बात देखो यार, हवा में क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होते हैं। आपको देखो, सिंपल से आपको सब्स्टिट्यूएंट को लिखना पड़ेगा। मैंने कहा देख लो कितना इजी है क्वेश्चन, लेकिन कितना खतरनाक है, ठीक है ना? तो यहां पे नंबरिंग देखोगे तो क्या आएगा? ये 1 1 2 एंड 5, 1 1 2 5। और यहां क्या आ रहा है बेटा बताओ? 1 2 2 और 3। 1 1 क्या हो गया? मैच टाई। 1 1 में मैच टाई, पहले में 1 1 में मैच टाई। दूसरे में यहां 1 है, यहां 2 है, ये साफ ये माफ। अरे बोलो ना। तो आंसर क्या? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो कह दो ना। ऐसे देखो, 5 2 7 2 9, 3 2 5 2 7 1 8, लोएस्ट सम वाले फिर तुम साफ। अरे बोलो ना। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए लोएस्ट लोकेंट रूल। बताओ रे, नाम लिख दोगे क्या? क्या लिखोगे? 1 1 2 5, सब सेम है। टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आया क्या ही गया? आसान की बहुते आसान, बहुते आसान। अब लग रहा आसान। अब कॉपी पढ़ो कितना अच्छा लगेगा आपको, कितना अच्छा लग रहा है आपको, मतलब कंपैरिजन करके लिखा हुआ। बेटा मजा तो आएगा, और एक चीज की गारंटी और दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी कहीं कंपेयर कर लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी कॉपी मिलेंगे। और वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपका साथ मिल रहा है मुझे, अदरवाइज नहीं मिलते। समझ में आया? अब मैं इसको अगर चारों बनाने लगता ना तो मैं 4 नहीं बनाता, फिर बनाना होता, फिर तो मैं एक ही बनाता, उसी में समझा देता, आगे निकल लेता। और 2 में से एक एग्जाम्पल कराता और एक को छोड़ देता।
ईमानदार, 2 से 1 कराता, 1 को छोड़ देता, बेटा टाइम ही नहीं तो क्या करूं। लेकिन ये मैं भी मेहनत करके घर पे आता हूं, आप भी करते हो, अच्छी बात है। आओ, ये क्या है, होमोलॉगी एनालॉगी, ये मुझे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स लग रहे हैं, सही है कि ना। अरे इतना मास्टर बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, एनालॉगी होमोलॉगी, डाइवर्जेंट क्या होते हैं, होमोलॉगी, कन्वर्जेंट क्या होते हैं, एनालॉगी। कौन बोल रहा है, केमिस्ट्री का टीचर। बेटा 5000 साल से हूं, इवोल्यूशन देखा हूं मैं। ये सब नियंडरथेल, रामापिथेकस, ड्राइपिथेकस सब घुमा करते थे सामने, ठीक है ना। होमो हैबिलिस ने पहली बार कुछ उठा लिया था, उसका नाम हो गया था हैंडीमैन। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। चले साहब, मास्टर को हल्के मत लेना, मास्टर हल्का है। सर मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ से आपका लेक्चर करता हूँ, बहुत आनंद आता है आपकी क्लास में, टाइम का पता ही नहीं चलता, क्या बात है। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेटा आप मेहनत करो बस, आप कहीं से भी लेक्चर करो, मेहनत करो, जिस टीचर को भी फॉलो कर रहे हो उसको ब्लाइंडली, जो भी आपको पढ़ा रहा है, जो अभी आपके इंस्टीट्यूट में है, ईमानदारी से फॉलो करो, हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। आ जाओ, टीचर में कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, और टीचर को तो कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। टीचर ना, मैं जो होता, मैं क्या होता जानते हो, मैं मतलब घमंड। इस मैं ने रावण को खत्म कर दिया। इंसान क्या चीज है, रावण इतना विद्वान कौन था, बहुत बड़ा विद्वान था वो, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं खत्म कर दिया उसको। तो मैं तो बड़े बड़े खत्म कर दिया। हम भावना में जियो, जीवन बहुत अच्छा है, छोटा सा जीवन है, अच्छे से जियो, बी पॉजिटिव होके जियो, ठीक है। आई साहब, कहो क्या ख्याल है आपका। अरे बढ़िया नहीं, इसका ख्याल पूछ रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है, सीओ। एक नंबर इधर दिया, 2 नंबर आजू या बाजू, मल्टीपल बॉन्ड, 2 3 4 5 और 6, नाम बताओ रे। पहले लिखोगे P2, बस तुम P2 P1 R S1 S2 सोच लो, गलती कभी हो ही नहीं सकती। P2 कौन है, सब्सिट्यूएंट, तो क्या नाम हो जाएगा, 6 इथाइल, 6 इथाइल। P1 साइक्लो, कार्बोसाइक्लिक, साइक्लो आ गया, साइक्लो, 6 इथाइल साइक्लो। R 6 कार्बन, हेक्स। हाँ, S1 2 इन 1 पर ओन, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 2 इन ओन या 2 इन 1 ओन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। बताओ ऊपर वाले इस मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 3। गलती हो गई। हाँ, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आईयूपीएससी में उसे हम मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। समझा करो, स्वाहा तो सब हो ही जाएगा इससे, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आहा भी नहीं निकलेगा। इधर आ जाओ, तो इधर है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है, ये है 1 2। आजू या बाजू, बाजू, बीआर पहले आया है, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को, कभी इधर कभी उधर, तुम हो किधर। तो ये 1 ये 2, अच्छा सुनो, इधर ये 2 ये 3 ये क्या आएगा 4, हम मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, ये 4 आएगा। इधर से देखो, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ 3 आ रहा है, ये 4 ये 5 और ये 6, बताओ क्या लिखोगे। P2 6 ब्रोमोन, साइक्लोन, हेक्स, 3 इन 1 ऑल। 1 लिखो या ना लिखो, जब कभी AEIOU या वाई आता है, ई हट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो
चाय। अरे यार, सर मैं पटना से क्लास करवा रहा हूँ। ये तो ये फायदा है देखो पूरे, इसीलिए कंपटीशन बढ़ गया है। घर घर में अन अकेडमी, हर घर में अन अकेडमी। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, मैं अन अकेडमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा वापस आओ। इसमें इस मॉलिक्यूल की बात करें तो बताओ इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये वाला OH या ये वाला OH? ये वाला OH या ये वाला OH? कौन बोल रहे हैं ये वाला? हाथ उठाओ। ये वाले हाथ उठाओ जो कह रहे हैं इसको हम बनाएंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाथ उठाओ। नहीं उठ रहे, 2-3 हाथ उठ रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये वाला? बेटा जिन्होंने दोनों में चॉइस किया वो एकदम गलत है, दोनों ही हैं। मैं ये वाला वो वाला बोलूंगा तो तुम अपना आंसर ही बदल दोगे। बेटा इसकी क्या गलती थी जब तुमने इसको छोड़ दिया, और इसकी क्या गलती थी तुमने इसको छोड़ दिया? अगर आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप हैं और प्रायोरिटी में हैं तो दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है? SH। ये है हमारा क्या? सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम, चूंकि हमें तो पता है कि यही हमारी क्या होने वाली है, PCC। तो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। हमें नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि इन दोनों प्रिंसिपल फंक्शन, बेटा पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की बात हो, इन दोनों प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम के हिसाब से नंबर मिले, मिनिमम के हिसाब से नंबर। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे सामने क्या है कि इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और यहां पर 3 नंबर। तो कौन कौन सा नंबर मिल गया? 1 और 3। अभी हम आगे सोच ही नहीं रहे, अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारा काम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से निकल जाए। यहां दिया तो इसको दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3। ये क्या? 1 3 इधर भी, 1 3 उधर भी। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अब डिसाइड नहीं करेगा। तो अब डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा? क्यों रे, ये भी तो है। सर वो सब्स्टिट्यूएंट है और उसकी औकात तो IUPAC में मल्टीपल बॉन्ड से भी पीछे है। तो अब मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 इधर लिख दिया, 1 2 3 4 5 और 6 इधर लिख दिया। तो बेटा यहां ये किस नंबर पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड? 4 से स्टार्टिंग है। यहां किससे हो रहा है? 5 से स्टार्टिंग है। ये क्या हो गया? फेल। ये क्या हो गया? पास। समझ में आया बेटा? नंबरिंग भी इसकी एक कला है, एक आर्ट है। ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है 4-5 मॉलिक्यूल में नंबरिंग करके दे देगा और कहेगा किसकी नंबरिंग गलत है या सही है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? टेस्ट के लिए तैयार हो ना आप लोग? अच्छा टेस्ट का सिलेबस आया कि नहीं अभी आप लोग का? क्या आया है? तो बेटा सुनो, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको अपडेट करता हूं सिलेबस। TT है सिलेबस, टिल टॉट। टिल टॉट मतलब संडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को चूंकि आपकी क्लास होती नहीं है तो अप टू फ्राइडे जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब सिलेबस है फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर। सुनो सुनो, मैं अभी से सारा ही बता देता हूं। जैसे मास्टर प्रो 1 में बच्चे मुझसे नहीं पूछते थे सिलेबस, उन्हें पहले से पता था, ऐसे आपको ही बता रहा हूं सिलेबस क्या रहेगा। कमिंग माइनर में सिलेबस रहेगा जितना पढ़ा दिया जाएगा IPSC प्लस आइसोमर। उसके अगले माइनर में रहेगा TT फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर। हमेशा हर केमिस्ट्री का जो लेक्चर हमारे ऑर्गेनिक में रहेगा वो हमेशा रहेगा फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर TT टू TT, मतलब पहले लेक्चर से टिल टॉट जितना पढ़ाया जाएगा। इसलिए आज के बाद मुझसे ऑर्गेनिक का सिलेबस मत पूछना, मैं स्वतंत्र हूं, जितना पढ़ाया हूं पहले लेक्चर से कुछ भी पूछने के लिए। आपको तैयार रहना पड़ेगा ऑलवेज। सर किसी भी टॉपिक से मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिना बताए मैं IUPAC से क्वेश्चन दे दूंगा, आइसोमर से दे दूंगा। पूछना मत सिलेबस क्या है, हमेशा तैयार रहना है, ये याद रखना। समझ में आया बेटा? ये मैं नहीं बताऊंगा सर इस 21 दिन में क्या पढ़ाया सिलेबस, नो 21 दिन नहीं, पहले लेक्चर से। अब आपको तैयार रहना है, अब आपके पास टाइम नहीं है। सिलेबस खत्म करते ही मेजर में कूदना है, सिलेबस खत्म करते ही मेजर में कूदना, मेजर में कूदते ही नीट में कूद जाओगे। समय कहाँ है तुम्हारे पास रिवीजन करने का?
साथ साथ रिवीजन करना है, याद रखना, साथ साथ रिवीजन करना है। मास्टर प्रो 1 वालों को तो मैंने स्टार्ट में ही जो स्टार्ट किया था, उनका तो मैंने स्टार्ट ही शुरू कर दिया था जुलाई के समय में ही, तभी से उनका ऐसे ही चल रहा है। खतरनाक हो गए, कुछ भी पूछो, समझ में, सरप्राइज्ड, कुछ कोई भी टॉपिक पूछ लो, सरप्राइज ऐसे आपको मिलेगा, सरप्राइज। ठीक है, चलो, इसलिए अब ये 2 क्वेश्चन मत पूछना, सर कितने क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं पूछना, नहीं बताऊंगा। सिलेबस कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस कब पूरा होगा ये भी मत पूछना, क्योंकि वो हमारे और आप पे डिपेंड करेगा, जैसे अभी पता चल जाएगा आपकी क्लास। चलो आ जाओ, मैं तो ये चाह रहा हूं कि जितना मैंने पढ़ा दिया ना, मैं कुछ भी पूछूं, और आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से लेकर लास्ट तक लिंक है। बेटा हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पूछ लिया, बोला ए से बी बनता, बी से सी बनता, सी से डी बनता, डी का कॉमन नेम बताओ, लो रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ कॉमन नेम पूछ लिया उसका, उसका आईपीएससी नेम बताओ, बनने वाले कंपाउंड में आइसोमर बताओ। हम तो किसी से किसी को भी लिंक कर सकते हैं, नोट करो। आदर्श, आजकल तुम आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहे थे, क्या बात है, आज दिख रहे हो। हाय, जो तेरा हाल है, सुना करो यार, सुना करो। नहीं तुम लोग नहीं सुनते, नहीं सुनूंगा यार, मैं अच्छा गा नहीं पाता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने आप निकल आता है, तो मुझे बोलने दिया करो। जो तेरा हाल है, अब नहीं आ रहा, देखो अब अपने आप निकल, अब निकल ही नहीं रहा, छोड़ो अब। चलो डन। तो सुनो बेटा, कल हमने स्पेशल सफिक्स की बात आपसे करी थी, आज वापस से देखो। कल जो हमने बात करी थी ए साइक्लिक कंपाउंड में स्पेशल सफिक्स की बात करी थी, और उसमें बोला था कि अगर मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट कार्बन चेन या चेन, देन दे आर नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी एंड स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड। और मैंने वो कहानी सुनाई थी कैसे जेनेवा में जाना हुआ था। यहां सुनो ध्यान से बेटा, यहां की कहानी क्या है, इफ कार्बन कंटेनिंग, बहुत ध्यान समझना बेटा, ये यहां के लिए भी एप्लीकेबल है, ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी एप्लीकेबल है। साइक्लिक कंपाउंड चाहे एरोमेटिक हो चाहे नॉन एरोमेटिक हो, कैसी भी हो, सब जगह एप्लीकेबल है, बहुत ध्यान समझना। इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग, द रिंग इज पीसीसी एंड स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड फॉर देम। पहले पहचानो, ये क्या है, रिंग, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन कंटेनिंग। पहले याद रखना क्या होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग। पहले जो इसका नाम लिखा जाता था ना, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले जैसे मैं अगर आपसे पूछूं तो बताओ, HCOOH को आप लोग क्या नाम दोगे, मिथेनोइक एसिड। आईपीएसी नेम क्या है, मिथेनोइक एसिड, पक्का। अगर हम इस मिथेनोइक एसिड से H को हटा दें, H को हटा दे बेटा, H को हटा दिया, और इसकी जगह हमने लगा दी एक साइकिल, ये साइकिल लगा दी, तो ये तो हमारा मेन चेन मिथेनोइक एसिड, उससे क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, इसको पीसीसी मान लिया एक कार्बन का। तो ओल्ड सिस्टम के नाम से हिसाब नाम क्या हो जाता था, साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड, साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड। लेकिन अब नया सिस्टम आया, नए सिस्टम ने बोला कि भाई अब हम क्या करेंगे, इधर सुनना, कि जो हमारा कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली किसी अटैच्ड है रिंग से, तो हम रिंग को क्या मान लेंगे, पीसीसी, और स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पेशल सफिक्स वाली कहानी आए, 2 शब्द याद कर लो जिससे गलती नहीं होगी। नाम कैसे लिखा जाए, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस स्पेशल सफिक्स, यही बोला था ना। कार्बोलाइलिक एसिड का क्या नाम था, ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड का आईपीएससी नेम क्या था, वेरी गुड, नहीं यही कम, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। आपको भी उतने सेकंड मिला, आपको भी उतने सेकंड मिला, उनको भी उतने सेकंड मिला, मैं रुका नहीं, मैंने सेकंड देके मैं आगे बढ़ गया।
बच्चे ने जिधर कैच कर लिया ना, कार्बोलाइलिक एसिड को ही ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड बोलते हैं, और उसी को सर ने बोला था प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। यही फर्क करता है, सब आता सबको है भैया, लेकिन विद इन द टाइम लिमिट, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ कौन आगे बढ़ता है, इस पर डिपेंड करता है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कार्बोलाइलिक एसिड, तुरंत वो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। रिवीजन करिए, समझ में आया बेटा? तो चलो साहब, तो हम नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अरे बोलो ना, P2 कोई है नहीं, P1 क्या है? साइक्लो। R क्या है? हेक्स। सैचुरेटेड है तो एन। तो नाम हो गया, उसे लिखते हैं उसी से, P1RS1 से, लेकिन हमने उसको थोड़ा और आसान कर दिया, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि इसको इससे अलग कर दो और इसको हाइड्रोकार्बन सोच लो, तो क्या नाम बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है? इसको हमने चेन में इंक्लूड किया है कि नहीं किया है, तो ये अपने साथ एक शब्द ले जाएगा जिसे बोलेंगे कार्ब। तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और आजकल इसी सिस्टम पे काम चल रहा है, तो इसमें मोर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? न्यू वन। तो हम सारे नाम किसके हिसाब से लिखेंगे? न्यू के हिसाब से। चलो अगला नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। और इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। समझ में आया? तो आप लिखिए इसको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। अगला बताओ, जल्दी बोलो। साइक्लोपेंटेन। सीओसीएल क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल क्लोराइड। अब नाम ही नहीं पता तो अलग बात है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या हुआ? हो गया? मुझे तलाश है डायमंड की, मुझे तलाश है डायमंड की। अब वो डायमंड आपकी क्लास में कोई ना कोई है, वो सारे भी डायमंड हो सकते हैं। टीचर की नजरों से बच्चा बच नहीं सकता, याद रखना। आप पढ़ रहे हैं कि आप पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, आप टीचर की नजरों से नहीं बच सकते, क्योंकि टीचर सबसे बड़ा कलाकार होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ जी कर अब टीचर की लाइफ जी रहा होता है, उसके पास दोनों एक्सपीरियंस होते हैं। समझ में आया? तो ईमानदारी से पढ़िए। बाकी तो हम आने वाले टेस्ट में डायमंड ढूंढ ही लेंगे, ठीक है ना? पता चल जाएगा। वो हमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करके ही पता चल जाता है बेटा। हम ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे फिजिकल में, फिजिक्स में और बायो में क्या है, ऑर्गेनिक ही बता देता कि तुम कैसे हो। हम पेपर ही ऐसा सेट करते हैं जो तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बता देता है मुझे। मेहनत करना बेटा, चैलेंज दे रहा हूँ मैं। त्योहार मनाएंगे हम लोग टेस्ट का। न्यू ईयर क्या टेस्ट कब है? 29। तुम लोग तो रहोगे ना 29 को? हाँ बेटा, नया साल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता नया साल। अब मेडिकल कॉलेज में ही नया साल है। सीधे वहीं जाना, जिस दिन तुम क्लिक करोगे और बटन और रोल नंबर डाल के, और तुरंत निकलेगा सेलेक्टेड, वही नया साल है, वही नया जीवन है। ठीक है ना? ये तो हर साल नया साल आ रहा है। ठीक है, ऐसा मत कर लेना कि हाँ 2 3 दिन बर्बाद कर दिया नए साल में। अरे पता है तुम 2 4 लोग यहाँ नहीं मिलोगे, कहीं और मिलोगे। चलो बेटा सर, क्वेश्चन का जवाब दो रे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो आइए अगला। ये अच्छा, एक बात बताओ बच्चे मन के सच्चे, क्या ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, ध्यान समझना। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो मैंने क्या लिखा है।
मैं इसलिए स्टेटमेंट लिख कर लाता हूं। मैं चाहता अगर हवा में बोल देता ना, एक बात याद रखना, मैं हवा में बोल दूंगा तुम समझ भी जाओगे, लेकिन एक महीने बाद भूल भी जाओगे। रिवीजन में बहुत हेल्प करती हैं चीजें। तो इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली डायरेक्टली कहां लिखा रे, कहां लिखा है भाई डायरेक्टली? हाँ, आर डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या अगले वाले एग्जाम्पल में डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग है? भाई जो पेरेंट से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही स्पेशल होगा, मैंने की पॉइंट बोला था आपको। जो पेरेंट से डायरेक्टली अटैच्ड है वही स्पेशल है, जो पेरेंट से ही दूर है वो स्पेशल कहां है? समझ में आया? डायरेक्टली अटैच नहीं है वो, तो यहां वही रूल लगाओगे जितना तुम जानते हो, फिर यहां स्पेशल वाला रूल नहीं लगेगा। तो बताओ नंबरिंग, अब क्या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये हो गया आपका, पीसीसी सेलेक्ट कर लोगे, कितने कार्बन की? दो। नंबरिंग करोगे क्या, ये 1 ये 2, अब ये क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्सेन से बनाओगे साइक्लोहेक्साइल, एल्केन से बनाओगे एल्काइल, तो ये क्या नाम हो जाएगा, 2 साइक्लोहेक्साइल। दो कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथेनोइक एसिड। दो लिखना जरूरी है कि लिखना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे तुम लगा ही नहीं सकते, बैलेंसी 5 हो जाएगी और तुम साफ हो जाओगे। अरे बोलो ना। तो इसको हम लोग केवल साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। अगर मिल जाए साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक तो भी इसको आप गलत नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने बोला बताओ साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड बनाओ, तो बच्चा ने सबसे पहले ये क्या बना दिया, इथेनोइक एसिड। लगा सकते हो क्या यहाँ पे, बैलेंस ऑलरेडी चल लगाओगे तुम ही ना, तो याद रखना। और लिख दो साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं। कीटोन है, कीटोन को क्या लिखते हो, ओ, ओ तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोन हेक्सेन, वन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओन, वन क्यों लिखोगे, हाँ हाँ, वन लिखना जरूरी नहीं है, ओन लिखना जरूरी है, वन ओन वन ओन, या साइक्लोहेक्सेनोन। डन। आओ साहब, पीछे वालों बताओ इसमें कितने फंक्शन ग्रुप हैं, दो। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है वो, कार्बन कंटेनिंग की नॉन कार्बन कंटेनिंग? कार्बन कंटेनिंग क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसके लिए स्पेशल यूज करते हैं। तो बेटा क्या ये स्पेशल सफिक्स यूज होगा कि नहीं होगा, यहां नंबर 1 आएगा, यहां नंबर 2, तो 2 पर क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसे क्या बोलते हो, कीटो या ऑक्सो, दोनों बोल सकते हैं। समझ में आया? तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 ऑक्सो, या इसके जगह क्या लिख सकते हो, कीटो, 2 ऑक्सो या 2 कीटो। P2 हो गया, P1 क्या है, साइक्लो हेक्स, R हो गया, साइक्लोहेक्स सैचुरेटेड है तो क्या होगा, एन, साइक्लोहेक्सेन। और फिर इसको क्या बोलते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान सुनना, एक चीज छूट रहा है इसमें, क्या छूट रहा है जल्दी बताना। आपने ये तो लिख दिया, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज इसमें छूटी है, क्योंकि हम जब भी नाम लिखेंगे पहले किसको लिखेंगे, इथाइल वाले को, जो कि कहां से आया है, एस्टर वाला। तो अपन क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग किससे करेंगे, ये देखो, इथाइल 2 ऑक्सो। ये इथाइल जो कलर चेंज हुआ, ये किसका है बेटा? जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एस्टर वाला होता है, एक दूसरा वाला होता है। एस्टर से ऑक्सीजन से अटैच, पहले किसको लिखोगे, ऑक्सीजन से अटैच, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, और इसे क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हाँ फिर से बोलो।
रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं। यही तो बात है, जब हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा अकॉर्डिंग टू आईपीएससी न्यू रिकमेंडेड रूल, तो उस समय हम उस रिंग को पीसीसी मानेंगे। क्या मानेंगे? पीसीसी। इसलिए मैंने नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन बोला है, पीसीसी बोला, इसलिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? साइक्लोहेक्सेन। कार्बन कंटेनिंग है तो सब यही तो करते आए हैं। इधर देखो, इसे क्या बोला हमने? साइक्लोहेक्सेन। पुराने रूल इसे क्या बोलता था? सब्स्टिट्यूएंट। नया रूल क्या बोल रहा है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एस्टर होता तो कार्बोक्सिलेट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अच्छा इसका नाम बताओ पहले। क्या कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? बार बार चीजों को मैं जो बोल रहा हूं बार बार बोल रहा हूं। क्या कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? हाँ। क्या स्पेशल होगा? स्पेशल सफिक्स। बताओ रे बच्चा, ये नंबर 1, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। पहले नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर स्पेशल सफिक्स। यार मतलब एक लाइन याद कर लो कि जब भी स्पेशल सफिक्स वाला एग्जांपल आएगा क्राइटेरिया को, तो पहले हम नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखकर स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। अब नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन इसमें कौन है? उसको हटा दो, इनको हटा दो, जो बच गया वही नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। तो हमने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन। अब उसके बाद क्या लिखोगे? 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा सुनो, क्या इसमें ई रहेगा? क्यों रे? क्योंकि यहां डी है, क्योंकि यहां डी है। अब हमने क्या किया, इधर आओ बच्चा, हमने इस मॉलिक्यूल को H प्लस हीट ले लिया, या फिर क्या ले लिया? P2O5 हीट ले लिया। जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया? OH, और यहां से क्या निकाल दिया? H। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है? क्या ये CO नजर आ रहा है बेटा? बोलो। और क्या ये OCO नजर आ रहा है कि नहीं? क्या बन गया? एनहाइड्राइड। और हमने आपको एनहाइड्राइड का नाम लिखना सिखाया था कि पहले आप एसिड का नाम लिखो और एसिड में से एसिड हटा के एनहाइड्राइड जोड़ दो, तो नाम क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अच्छा बताओ, क्या ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? क्या स्पेशल सफिक्स लगाएंगे? हाँ। तो क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। स्पेस के साथ लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है बेटा? एनहाइड्राइड का नाम लिखना सबसे आसान। कैसे? पहले उस किस एसिड से बना उसका नाम लिख दो और एसिड हटा के एनहाइड्राइड। डन। अगले क्वेश्चन का नाम लिखो। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है पक्का? फातिमा नाम है। लिखो जरा लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? नाम लिखिए। तो गलत हो जाएगा तो क्या हो गया? फिर सही हो जाएगा। गलत होने से मत घबराइए, मैं नाम लिख कर रहा हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर। नाम गजब है। क्वेश्चन तब सॉल्व करिए जब काम हो जाए। ट्राई करिए बेटा, इतना डरिए मत, डर को दूर करिए। डर के आगे जीत है, क्योंकि आपके साथ अजीत है। ठीक है ना? आइए आइए। कितने लोगों ने नाम लिख लिया? अच्छा, इसमें कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 3। कौन कौन से हैं? ये कौन सा है? कार्बोक्सिल। ये कौन सा है? हाइड्रोक्सी। ये कौन सा है? एमाइड। पक्का? अच्छा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन होगा?
कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा सुनो, सोचना कैसे है। हमने देखा इसमें तीन तीन क्या थे, फंक्शनल ग्रुप थे, जिसमें ये क्या था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखा तो हमें ये पता चला कि वो कार्बन कंटेनिंग है। सुनो ध्यान से, जैसे ही पता चला वो कार्बन कंटेनिंग है, मैंने देखा क्या वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो पाया कि वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो हमारे लिए क्या है, स्पेशल, स्पेशल सफिक्स। तो एक नंबर तो मैंने इसी को दे दिया, तुरंत एक नंबर इधर दे दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, इधर आओ इधर आओ। अब प्रश्न ये आता है कि आगे की नंबरिंग, आगे प्रायोरिटी टेबल याद है ना, पक्का से याद करवाया था शुरू से लेकर नीचे तक। हाँ नहीं, एमाइड हाइड्रोक्सी में पहले कौन आता है, मैं चेक कर रहा था बस। अच्छा कर रहे हो। तो एक नंबर इसको दे दिया। अब मुझे चलना है नंबरिंग पे। चलिए मैं ऐसा करता हूं, ओपिनियन पोल ले लेता हूं, ओपिनियन पोल ले लेता हूं। कितने लोग इस रास्ते चल रहे हैं, हाथ उठाएं। और कितने लोग इस रास्ते से चल रहे हैं, हाथ उठाएं। वेरी गुड। देखो मुझे पता रहता है कि मुझे ओपिनियन पोल लेना कहां है, क्योंकि हर ऑप्शन पे हाथ उठता है। तो जिन्होंने इस रास्ते है ना, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने देखा कि प्रायोरिटी में कौन ऊपर है, CONH2, और यही उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। प्रायोरिटी केवल हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने में करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की कोई प्रायोरिटी नहीं होती। सब्स्टिट्यूएंट तो लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, प्रायोरिटी, इसलिए मैंने पहले ही कई लोगों को गुमराह करने के लिए पूछ लिया कि तुम्हें प्रायोरिटी टेबल आती है कि नहीं, ताकि सब सोचने लग जाए प्रायोरिटी। हम जानबूझ के जाल बिछाते हैं। तो ध्यान सुनना इधर ध्यान सुना। तो प्रायोरिटी टेबल केवल यूज क्या हुआ, हमें यह डिसाइड करने में कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, प्रायोरिटी डिसाइड हो गई। अब हमें सीधे क्या करना है बेटा, लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल में भी सिमेट्रिकल पोजीशन आ जाए, तब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बताओ रे, नंबरिंग करेंगे तो किधर करोगे, इधर आएगा 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5। इधर से आओगे तो पहला क्या पड़ जाता, 3। पक्का, क्या पूरा लिख के दिखाऊं दोनों तरफ, नो। अब आपको इतना कर लिए, इसके बाद फिर कई लोग फंसेंगे, कईयों को तो इसका प्रीफिक्स ही नहीं पता है, एमाइड कार्बामोइल। पता हो कितने को ईमानदारी से तो नहीं पता था, नहीं भूल गए थे या नहीं पता था, तो ये गलत बात है। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बामोइल, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखेंगे, तो लिखवा दो, क्या लिखोगे, 4 कार्बामोइल, 4 कार्बामोइल, आगे 2 हाइड्रोक्सी। हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, P2 हो गया। अब आएगा P1, P1 क्या है, साइक्लो, कितने कार्बन है, पेंट, साइक्लोपेंट, सैचुरेटेड है एन, तो साइक्लोपेंटेन, अरे बोलो ना। और क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे 1 लिखो या ना लिखो, बोलो ना। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑनलाइन बच्चों आ रहा बेटा, तुम लोग बहुत दूर हो लेकिन हमारे बहुत निकट हो। चलिए, खूब सारे एग्जांपल करा दिए इस कैटेगरी के भी, आगे बढ़े, डन। हाँ पूछ रहे हैं, कुछ पूछे 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 मुझसे पूछे, कोई डाउट। मास्टर कहीं का इधर उधर देखने भी नहीं देता है। नेक्स्ट आइए, द लास्ट सेगमेंट, IUPAC नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। झुकेगा नहीं है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ।
क्या हुआ? कितना टाइम मिल जाता तुम लोग को ना। लिख लो, थोड़ा समय है, मैं 1 मिनट बैठ जाता हूँ। मुझे तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता रिलैक्स करने का। पुराने बच्चे कहते हैं कि पिछले साल भी नहीं मिलता तेरे को, इस साल भी नहीं मिल रहा है तेरे को, है क्या बताऊं मैं। कल तो रात में इतना थका हुआ था कि डिनर स्किप हो गया मेरा। हाँ, डिनर नहीं किया कल रात में मैंने, इतना थका हुआ था। कल दिन भर क्लास थी, नॉन स्टॉप क्लास थी कल। और फिर जब मुझे रात को 2-3 बजे नींद खुली तो मुझे कुछ तो महसूस हो रहा है। देखा अच्छा ये है। फिर मैं कहा सो जा भाई अब। क्या बताऊं। कई लोग से बचपन में थे तो गुरुजी लोग बोला करते थे स्कूल में, जब बच्चे कहते थे होमवर्क करके नहीं आए तो खाना खाना भूले नहीं, होमवर्क क्यों भूल गए? हम उन बच्चे में जो खाना खाना भूल जाते हैं। हम्म। क्या रे? क्या कह रही है? चलो। अभी मुझे थोड़ा एक बायोमॉलिक्यूल पढ़ाना है, जल्दी ही। बायोमॉलिक्यूल, हाँ। पॉलीमर कहाँ है बेटा, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? बेटा पॉलीमर तो डिलीट हो गया चैप्टर। ऑनलाइन क्या? जब डिलीट हो गया तो क्यों पढ़ाऊंगा? वो तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा क्लासरूम में। बाकी बायोमॉलिक्यूल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑलरेडी मैंने फुल्ली डिस्क्राइब्ड। ऐसा नहीं, वो यूट्यूब वाला मटेरियल नहीं, क्लास वाला मटेरियल पूरा यूट्यूब पे पड़ा है। बस सर्च कर लो एसिड सर नाम से, बायोमॉलिक्यूल एसिड सर, चैनल अपने आप आ जाएगा। कोटा प्लस बाय अकेडमी पे है, ठीक है ना, आ जाएगा। प्यूरिफिकेशन तो अभी साल भर भी नहीं हुआ मुझे। हाँ, बेहतरीन प्यूरिफिकेशन, मतलब दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा खुश हो जाएगा दिल की जिस चैप्टर से तुम्हें, उस ऐसा चैप्टर इससे लोग पढ़ना नहीं चाहते, उससे मोहब्बत हो जाएगी, चैप्टर से मोहब्बत। एसिड इफेक्ट। पॉलीमर तो बेटा उसके पहले बनाया था ना, जब था सिलेबस में तब डाला था, हुआ है तब से, ठीक है ना। बस केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और तब तक उससे डिलीट भी हो गया। और सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ उस चैप्टर के जाने का, ठीक है। आइए साहब, तो बच्चे, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, ये क्या है? बेंजीन। अच्छा सुनो, बेंजीन खुद में सफिशियंट है, इधर वापस आओ। बेंजीन खुद में सफिशियंट है डिस्क्राइब करने के लिए कि मैं सेक्स मेंबर्ड का रिंग हूं, होमोसाइक्लिक हूं, कार्बोसाइक्लिक हूं, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड है। आपको इसको अलग से डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, अलग से नहीं बताना है कि इसका नाम ऐसे नहीं लिखना है अलग से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 3 5 करके नहीं लिखना है। समझ में आया बेटा? साइक्लो, समझ में आ रहा बेटा? जब आपका नाम लिखोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है साइक्लो, क्या बोलो, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स 135 ट्राइन, साइक्लो हेक्सा 135 ट्राइन, नहीं लिखने की जरूरत है। केवल बेंजीन लिख दिया। बेंजीन अपने आप में कहता है कि मैं पूरी तरह से एक मॉलिक्यूल हूं, और मुझे आईपीएससी ने जस्टिफाई कर रखा है कि मैं बहुत ही फेमस हूं। बेंजीन नाम को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं बल्कि डीलोकलाइज्ड है, ये एक जगह नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है, गोला। क्या बोला? गोला। समझ में? बेंजीन है।
तो कॉमन नेम ऑफ सम बेंजोनॉइड, बेंजोनॉइड मतलब बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड आर एक्सेप्टेड इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी ने कुछ बेंजीन के कॉमन नेम को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत ध्यान समझना, आईआईटी एडवांस 2012 में बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था। जब मैं भी सॉल्व करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत आसान था लेकिन लेबल खतरनाक था उसका। जनरली एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड हैविंग वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। ये जनरली जो हमने बोला ना कि सम कॉमन नेम आर एक्सेप्टेड इन आईपीएससी नेम, ये जनरली वही एप्लीकेबल है जब मॉलिक्यूल पर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आइए इन सब के नाम लिखते हैं पहले। ये आपको जानते हो क्या है? ये टोल्यूइन। टोल्यूइन, क्या टोल्यूइन का नाम लिख सकते हो? टोल्यूइन इज ए आईयूपीएससी एक्सेप्टेड नेम। क्या बोला? मतलब हम टोल्यूइन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा नाम क्या लिखोगे बेटा इसका? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। बहुत कुछ नया सीखोगे अभी। जब मैं ईथर की नेमिंग बताऊंगा ना तो आप लोगों के लिए एकदम नया आने वाला है चीजें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेंगे। तो इसका नाम होगा, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड फिनॉल। फिनॉल is IUPAC accepted name, but carbolic acid is not. Phenol is also called as carbolic acid, but phenol is accepted name. बेंजीन पर क्या जोड़ा है? ऑल। नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन पर ऑल। तो पहले बेंजीन लिखा, फिर ऑल, और ओ आएगा तो ई हट जाएगा। नाम क्या हो गया? बेंजीनॉल। बेंजीनॉल। एनिसॉल। एनिसॉल। अब एनिसॉल की बात करें तो बताओ नंबर ऑफ कार्बन, आर ओ आर याद आ रहा है ना? एल्कोक्सी बोलते थे। एल्कोक्सी कौन बनेगा? जिसके कार्बन कम की ज्यादा? कम। कम वाला ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? दिस इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी। मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो गया बेटा? दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन खुद में डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरा ये स्ट्रक्चर है। एनिलीन, क्या NH2 को एमाइन बोलोगे? किस पर एमाइन जोड़ा? बेंजीन पर एमाइन जोड़ा। नाम? वेरी गुड। तो नाम है बेंजीन। बेंजीन पर एमाइन जोड़ोगे तो बेंजीन का ई हट जाएगा और एमाइन का ए आया, तो नाम क्या हो गया? बेंजीनामाइन। बेंजीनामाइन। दोनों आईपीएससी नेम है। दोनों आईपीएससी नेम है। अच्छा, अगर हम एनिलीन से दोनों एच को हटा दें और दो मिथाइल लगा दें तो नाम क्या हो जाएगा? एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। दूसरा नाम बताओ रे। दूसरा नाम बताओ। एन एन डाई मिथाइल। हाँ बताओ। एन एन डाई डाई मिथाइल। क्या हम उसको बेंजीनामाइन भी बोल सकते हैं? नाम हो जाएगा बेंजीनामाइन। क्या रे? चलो साहब, अच्छा सुनो सुनो सुनो, वापस आओ वापस आओ। हम आपको पहले बता चुके हैं दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम में बताया था, नाम कैसे आया था? दो वैलेंसी फ्री होती है तो बेंजल, तीन है तो बेंजो, एक हो तो बेंजाइल। बताया था ना आपको? बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड आर आल्सो एक्सेप्टेड आईपीएससी नेम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो जवाब दो, क्या ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? अच्छा, रिंग चाहे मैंने बोला था कैसा भी हो, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो नॉन एरोमेटिक हो, बेंजीन है यहाँ पे। क्या कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? हाँ। और तो क्या लगाओगे? स्पेशल। स्पेशल सफिक्स। तो उसमें जब स्पेशल सफिक्स का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पहले नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन लिख लेना कहीं अपने शब्दों में। स्पेशल सफिक्स को लिखते हैं पहले नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसको हटाओ, इसको भूल जाओ, हाइड्रोकार्बन कौन बचा? बेंजीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन, और इसे क्या बोलोगे? कार्बल डिहाइड। बेंजीन कार्बल डिहाइड। आया क्या ही गया? बेंजोइक एसिड,
क्या ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? हाँ। अरे बोलो, कैसे नाम लिखोगे? नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। बताओ नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है इसमें? बेंजीन। और COO क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी लिखते रहो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड, दोनों नाम सही हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में किसको प्रायोरिटी दोगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों रे? क्योंकि ये आईपीएससी होल पूरा आईपीएससी नेम है, ये तो क्या है, कॉमन नेम को एक्सेप्ट किया गया है। डन। चलो साहब और बताओ, बहुत सारे नाम आ गए आपके आईपीएससी में। इधर देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड, तीन वैलेंसी फ्री होता है तो हमने बोला था बेंजो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नाइट्राइल क्योंकि साइनाइड ग्रुप है। क्या ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? क्या स्पेशल सफिक्स लगा दूं? नाम बताओ पहले, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या लिखोगे? दिस इज कॉल्ड बेंजीन, और आगे क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। समझ में आया बेटा? तीन वैलेंसी वाला बेंजो, एसिड हेलाइड है तो बेंजोइल क्लोराइड। अरे बोलो, कॉमन नेम बताया था ना बेटा ऐसे। लेकिन क्या कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? क्या स्पेशल सफिक्स लगाओगे? हाँ। हम तो एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं, बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। क्या? कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड। स्पेशल सफिक्स। नाम कैसे लिखेंगे? नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है रे? कैसे देखते हो सर? फंक्शनल ग्रुप को हटा दो, जो बच गया उसको हाइड्रोकार्बन सोच लो, तो नाम क्या आ जाएगा? बेंजीन। और इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल क्लोराइड। अब आपको नाम नहीं आ रहा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कार्बोनाइल क्लोराइड। और बेटा ये क्वेश्चन आया था आईआईटी एडवांस में, और आपको मैं भी बताना चाहता हूं, दोनों नाम दिए गए थे, एक ही करेक्ट करना था। समझ में आ गया? आईपीएससी वाला करेक्ट किया उसने, क्योंकि वो ट्रूली आईपीएससी का नेम है। इज इट क्लियर? चलो साहब, तो बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड लिख लिया यहां तक? एक में चल रहा है, एक कल आइसोमर स्टार्ट हो जाएगा, एक में चल रहा है आईयूपीएससी, एक में चल रहा है जीओसी। सब में अलग अलग। जीओसी में आज पढ़ाना है मुझे SIR इफेक्ट, कल पढ़ा दिया था ब्रेड्स रूल, HOC, HOH, रेजोनेंस एनर्जी। वो क्लास है बेटा 3:40 पे, 3:40 पे ऑनलाइन, 5वें फ्लोर पे, स्विफ्ट बैच। ऑनलाइन करो। क्यों करोगे यार, तुम्हारे में पढ़ाएंगे ना, गजब। अरे छोड़, जल्दी चक्कर मत रहो बेटा, जितना पढ़े उसको समेटते हुए चलो। जितना हो गए हो तो समेटना कैसे पता चलेगा समेट पाए हो कि नहीं? टेस्ट में नंबर से। टेस्ट में नंबर जितना पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड पूछ रहा है, 720 में 720 आ रहा है, मतलब समेट चुके हो। ये तो उस पर मेहनत करो, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे ऐड करो, पता चले इधर से उधर से इधर से, और हम किधर हमें भी नहीं पता। अच्छी बात है कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप में हिम्मत है ऐसा करने की, लेकिन मैं चाहता हूँ सिस्टमेटिक चलो। गुड गुड। बायो में क्या पढ़ा? क्या? मॉलिक्यूलर क्या? अच्छा, इनहेट मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ, खतरनाक बोला। क्या पढ़ाया जाता है उसमें? पढ़ाया क्या जाता है उसमें? अरे डीएनए आरएनए तो अपना सब्जेक्ट है। अरे वाह, डीएनए आरएनए तो अपना सब्जेक्ट है, वो तो अपन बात भी कर सकते हैं, वी कैन टॉक। जेनेटिक कोड में क्या है रे? आओ जी आओ जी, जाओ जी जाओ जी सब। चलो, ओवल हाइपोथेसिस पढ़ते हो गए है कि नहीं? ओवलिंग है कि नहीं? अब खत्म कर, हम लोगों ने बीटेक में पढ़ा था इसको।
बायोकेमिस्ट्री है ना, उसमें बुक आती है लेरेंजर बायोकेमिस्ट्री, हार्पर बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रायर बायोकेमिस्ट्री, एंड हिंदी मीडियम के बच्चे, वो क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज के हिंदुस्तानी बच्चे पढ़ते हैं सत्यनारायण की बायोकेमिस्ट्री बुक है। जब तुम लोग एमबीबीएस में जाओगे ना, तो एक लेरेंजर है, एक हार्पर है, एक स्ट्रायर है, ये फॉरेन राइटर की लिखी हुई बायोकेमिस्ट्री है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में बच्चे तीनों नहीं पढ़ते हैं, वो सत्यनारायण की एक बुक आती है बायोकेमिस्ट्री की, उनको पढ़ते हैं, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में है, सबसे टफ लैंग्वेज में है बाकी की। लेरेंजर तो इतनी मोटी बुक है, मेरे पास है, लेरेंजर भी है, हार्पर भी है, स्ट्रायर भी है, मैंने पढ़ रखी है, ठीक है ना। आई साहब, जब जाओगे ना एमबीबीएस में जाओगे, तो तुम्हें ऐसे ऐसे नाम याद होंगे जो किसी और को नहीं याद होंगे, ठीक है ना, वहां जाओगे तो पढ़ोगे चीजों। तो आइए, फॉर हाइड्रोकार्बन दैट इज, इधर सुनो बेटा, अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत सेंसिटिव मामला चल रहा है। मोहम्मद समी, एकदम मिडल स्टम्प दिखना चाहिए, ठीक है ना, बॉलिंग एकदम खतरनाक होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। हाँ, वर्ल्ड कप वहां जीते थे, अब वर्ल्ड कप ये जीतना है, ठीक है। हाँ, नाम है तो काम तो करके दिखाओ ना, उस तरह से फील्डिंग तो सेट होनी चाहिए, चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो। फॉर हाइड्रोकार्बन दैट इज कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक टर्म हमने क्या लिख दिया है, जनरली, इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि जो मैं यहां पर लिखा हूं ये मैक्सिमम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है। हो सकता कि आप कुछ और पढ़ के आए हो, कोई फर्क नहीं, आप, मैं गलत नहीं कहूंगा आपको, लेकिन जहां तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उसमें जो मैक्सिमम फिट मॉडल लगा है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये कौन सा हो गया, ये आपका ओपन चेन हो गया, ये आपका क्लोज चेन हो गया। इफ ओपन चेन अप टू 3 कार्बन, अप टू 3 कार्बन, कहीं कहीं 2 कार्बन भी बताया जाता है, ठीक है ना, और इवन दैट किताबों में भी ऑब्जर्वेशन के बेस पे अलग अलग नाम भी देखने को मिल जाते हैं। अप टू 3 कार्बन अगर है, ये अप टू 3 कार्बन है, जनरली लिख दिया बेटा, नॉट ऑलवेज, कहीं कहीं ये फॉलो नहीं भी करते हैं। अप टू 3 कार्बन, तो बेंजीन को हम लोग क्या मानेंगे, पीसीसी, और इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बेंजीन। लेकिन अगर ओपन चेन मोर देन 3 कार्बन हो गया, क्या हो गया बेटा, मोर देन 3 कार्बन हो गया, तो इसको हम मान लेंगे पीसीसी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सब्स्टिट्यूएंट, और इसके लिए हम यूज करेंगे फिनाइल, क्या यूज करेंगे, फिनाइल, पक्का। और नाम लिखते हैं, बताओ इसमें कितने कार्बन, 1 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या हो जाएगा अब हमारा, पीसीसी, ये हो गया हमारा पीसीसी। तो बताओ नाम क्या लिखोगे, मिथाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन का एक और नाम एक्सेप्टेड है, उसे क्या बोलते हैं, बोलो, दिस इज कॉल्ड एज टॉलिन, इज ए आईयूपीएससी एक्सेप्टेड नेम। कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे, 2, अप टू 3 कार्बन है तो बेंजीन पीसीसी बोलेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या बन गया हमारा, पीसीसी। क्या बोलोगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल, और नीचे वाले पार्ट को बोल दिया पीसीसी इज बेंजीन। यहां 3 है, 3 से ज्यादा है, तो इफ मोर देन 3, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या बन गया आपका, पीसीसी। तो अब आप बोलो क्या लिखोगे, 1 2 3 एंड 4, वो पीसीसी हो गया ना। और तो इसके लिए यूज क्या करेंगे हम लोग, फिनाइल, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 फिनाइल, वेरी गुड, 2 फिनाइल ब्यूटेन, 2 फिनाइल ब्यूटेन, 2 फिनाइल ब्यूटेन। आप लोग अगली क्लास में ड्यू रिवाइज करके आना, ड्यू, क्योंकि अब आइसोमर स्टार्ट हो जाएगा, तो ड्यू के वापस हम ड्यू पढ़ाएंगे नहीं, वापस सीधे अप्लाई करेंगे, ड्यू पढ़ा चुके हैं आपको, ड्यू जनरल फार्मूला ये रिवाइज करके आना, और साथ में मोनोवैलेंट रेडिकल, याद आ रहा है ना, ये काम आएगा, हाँ हाँ। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, स्टार लगाया है, ये आपको एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 10 एरीन,
चैप्टर में आपको मिलेगा, स्पेशल एग्जांपल है, बता सुनो ध्यान से। अभी मैंने आपको ये बोला, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसको याद रखना, मुझसे फिर डाउट पूछने मत आना, सिंपल याद रखना, सुनो ध्यान से। अगर मैंने यहां पे CH3 लिखा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है, PCC, किंतु परंतु लेकिन अगर इस कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन आ जाए, क्या बोला, तो ये PCC बन जाता है, तो ये PCC बन जाता है। एक ही कार्बन का है तो अब एक कार्बन का PCC बनेगा, हेलोजन आ गया है, तो बेटा इसको नंबर हमने क्या दे दिया, 1। तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, और वो भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। 1 नंबर पर क्लोरो है, 1 नंबर पे ही फिनाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन। अरे बोलो ना, तो क्या 1 लिखना जरूरी है क्या, एक ही कार्बन है, तो क्या हम इसको क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल मीथेन भी लिख सकते हैं क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफिनाइल मीथेन। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है और टेस्ट में आ गया, बच्चा इसको गलत कर देता है, क्योंकि उसको रूल याद नहीं रहता है, और वो इसको PCC मान के आगे चीजों को आगे बढ़ाता है। तो याद रखना, एक कार्बन है, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, PCC। याद रहेगा, स्टार लगा लेना इसको, ताकि याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, आइए साहब। अच्छा एक चीज याद रखना, आर्थो मेटा पैरा जानते हो ना, वैसे मैं आइसोमर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आप एक लाइन लिख सकते हैं, आर्थो, कॉपी की छत पर या कहीं भी लिख लें, आर्थो मेटा पैरा आर नॉट एक्सेप्टेड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। आर्थो मेटा एंड पैरा, वैसे आर्थो मेटा पैरा मैं आगे स्ट्रक्चर में बताऊंगा, लेकिन चूंकि आप रिपीटर्स हो इसलिए हम इतना मान सकते हैं कि आपको पता होगा। आर्थो मेटा एंड पैरा आर नॉट एक्सेप्टेड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। आर्थो मेटा पैरा एक्सेप्टेड नहीं है, हम नंबरिंग को एक्सेप्ट करते हैं, समझ में है, 1 2 3 नंबरिंग चलता है, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चलो साहब, इस मॉलिक्यूल का नाम लिखिए, क्या लिखोगे नाम। अच्छा सुनो, इधर सुनो, पहले एक मिनट, इसमें आपसे पूछेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, OH, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और ये दोनों तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में ऑलवेज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इतना तो पता चल गया कि एक नंबर हम यही देंगे, 2 नंबर किधर जाए, आजू से या बाजू से, क्यों रे, लोएस्ट लो कैंट रूल। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो बताओ बेटा नाम क्या हो जाएगा। अच्छा अल्फाबेटिकली लिखेंगे, नाइट्रो ब्रोमो में पहले कौन आएगा, तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो। अच्छा बेंजीनॉल भी बोल सकते हो, फिनॉल भी बोल सकते हो, फिनॉल ऑल्सो एक्सेप्टेड IPSC नेम। इस पूरे को क्या बोलोगे बेटा, फिनॉल। तो नाम क्या हो गया, 3 नाइट्रो फिनॉल। मैं भी लिख दे रहा हूं यहां पे एक बार, आर्थो मेटा एंड पैरा नॉट एक्सेप्टेड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। डन, कोई डाउट, कह दो ना। चलिए बेहतरीन चीज आपके सामने आने जा रही है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं, तैयार रहना ही पड़ेगा बेटा सिलेक्शन के लिए। अच्छा एक बताओ, आराम आराम से पढ़ना, मस्ती से पढ़ना, 2 4 साल तक पढ़ना तैयारी करने के लिए, या मन लगा के हार्ड वर्क 1 साल करना, ज्यादा प्रीफर क्या करोगे। 2 4 साल जो यहाँ पे निकालोगे ना, उतने में आप तुम MBBS 3rd ईयर 4th ईयर पहुंच जाओगे। वहां बड़ा अजीब लगता है उन बच्चों को जो अभी नीट का एग्जाम देते हैं और उनका दोस्त MBBS फाइनल में बैठा होता है, ऐसे भी हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, बड़ा अजीब लगता है।
ये नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं और उनका दोस्त पीजी का एग्जाम दे रहा होता है। तैयारी दोनों ने साथ में शुरू करी थी। बड़ा अजीब सिचुएशन होता है, समझ में आया ना? तो इन चीजों से हमें आगे निकलना है। आइए साहब, फॉर ईथर आएगा, वो भी आएगा, आएगा आएगा, वो भी आएगा, छोटा नहीं है, क्रम बदला है, वो मॉडिफाइड होते रहते हैं ना। हमें पता है, वो दिख गया कि सर वो एग्जाम्पल तो दिखा ही नहीं, आगे आएगा, छूटेगा नहीं, बढ़ेगा जरूर, बढ़ा है इस बार। अब पिछले साल मतलब देखा है आपने, इस साल मैंने कम नहीं किया है, बढ़ाया ही है, और आज भी बढ़ा के आया हूं। एग्जाम्पल कम नहीं करूंगा, एग्जाम्पल बढ़ते रहेंगे जब तक लगेगा कि हाँ बैच में जोश है, सीखने वाले हैं, एग्जाम्पल बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना? ये क्लास होता है जो टीचर को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, याद रखना। वो तुम्हारे हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है कि तुम जैसे चाहो वैसे टीचर को चला सकते हो। समझ में आए? बच्चों के हाथ में होता है ये सब। तो ये जो चीज है, मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ईच एंड एवरी शब्द फ्रॉम एनसीईआरटी, देख लो, एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 327 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 197। आप लोग न्यू एनसीईआरटी का पेज डाल सकते हो। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में, तो अगर हम बात करते हैं ईथर की, हमने आपसे वादा किया था कि अगर ये एनिसॉल है तो मैं आपको फेनिटॉल भी बताऊंगा, बोला था, याद करो याद। और चूंकि मैंने आज फेनिटॉल बता दिया, इसलिए मुझे हक है क्वेश्चन पेपर में पूछने का, सर मत बताओ, अच्छा ठीक है ना? एनसीईआरटी में है, एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी का है बेटा, जो टेबल दे रखी है मैंने वहां से निकाला है। और इन दोनों में दो चीज देखना, पहले सुनो, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एनिसॉल, OCH3, तो कई बार लिख चुका हूं, पीछे भी लिखा हूं। लेकिन अगर कार्बन CH3 से क्या हो जाए, दो कार्बन C2H5, तो उसका नाम क्या होगा? फेनिटॉल। अब एनी कितना प्यारा हो जाएगा, व्हाट इज द, मैं क्वेश्चन ही पूछ लूंगा, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ फेनिटॉल? बच्चा साफ, अगर फेनिटॉल का स्ट्रक्चर नहीं जानता तो नाम कहां से बता पाएगा? ये सारे कॉमन नेम कहां से लिए गए हैं? एनसीईआरटी से। उसने जो कॉलम बनाया है ना, एक कॉलम में क्या बनाता है? कॉमन नेम, दूसरे में क्या बनाता है? आईपीएससी नेम, वहीं से हमने उठा लिया है। अब सुनो ध्यान से, आइए नाम लिखना शुरू करते हैं। तो ईथर के लिए एक लाइन लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है बेटा, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। वो तो पहले ही बता रहा था मैं कि जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो पीसीसी में जाएगा, जहां कम होगा वो एल्कोक्सी में जाएगा। तो इधर देखो बेटा, यहां एक कार्बन, यहां एक से ज्यादा कार्बन, तो ऑक्सीजन के साथ ये गया कि नहीं गया? कितने कार्बन? नाम मेथॉक्सी, फिर से लिख रहा हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज मेथॉक्सी बेंजीन, कई बार लिख चुका हूं इसको मैं, मेथॉक्सी बेंजीन। अगले का नाम बताओ, दो कार्बन ज्यादा कार्बन, नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन। अब बताओ, कल मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ फेनिटॉल? इथॉक्सी बेंजीन। बेटा एक बात याद रखो, क्योंकि मैंने यहां बता दिया, तो अब तुम लास्ट तक कॉपी को कई बार रिवाइज करोगे, ये आपको याद हो जाएगा। अगर पूरी ऑर्गेनिक में मैं इसको केवल एक ही जगह लिखा होता तो शायद आपको याद नहीं होता ठीक से। अब बार बार तुम रिवाइज करोगे, अरे बोलो ना, बाकी टेस्ट में पूछ के मैं रिवाइज और करवा लूंगा। नहीं, सिंपल सी बात है बेटा, जब चीजें आगे आएंगी, गलत होंगी तो सीखोगे, आएंगे नहीं तो क्या बात करोगे? और हमने आपको एक चीज तो रिहर्सल करा ही दिया कि हम अपन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं, एक एक चीज एनसीईआरटी के अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है? आइए वापस आइए, बहुत ध्यान समझना। अच्छा, इधर कितने कार्बन है? 6 + 1 7, और इधर बता दो पीसीसी कौन बनेगा? 7 वाला, 7 वाला। ये बता सकते हो क्या? CH3 CH2 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 ऐसे होगा ना? तो ये किस वाले CH2 से जुड़ा है? CH3 इधर वाले से कि लास्ट वाले से? अरे बोलो ना, पक्का? दो टर्मिनल है ना, इधर CH3 का टर्मिनल, इधर क्या है? CH2 का, और बीच में 5 CH2 और है। तो ये किस वाले से जुड़ा है? जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो इसको नंबर क्या दोगे? 1 1। समझ में आया? तो इस वाले को जो सबसे क्या ओपन करके दिखाऊं? नहीं, नहीं दिखाऊंगा, नहीं बेटा ओपन करके से।
आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि हाँ ये क्या है, CH2 कितने 6 बार। तो क्या इधर एक नंबर होगा कि नहीं होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 1 से। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन को बोलते हैं फिन, लगा है ऑक्सी, फिनॉक्सी। ए बी, पहले बी देन ए, फिन पे ऑक्सी, नाम फिनॉक्स। नाम बताओ रे। 1 फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी। और आगे क्या लिखोगे बेटा? हेप्टेन। 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। आ गया क्या? अच्छा, इसका कॉमन नेम बताओ। ये क्या है? 7 कार्बन, क्या बोलोगे? हेप्टाइल। और इसे क्या बोलोगे? फिनाइल ईथर। हेप्टाइल फिनाइल ईथर। लोग क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ हेप्टाइल फिनाइल ईथर? अरे वो तो ठीक है, वो तो देखेंगे। अच्छा, क्या 1 लिखना जरूरी है? हाँ, क्योंकि ये कहीं और भी तो जुड़ सकता है। अरे बोलो, क्यों 2 फिनॉक्सी हेप्टेन नहीं हो सकता? 3 फिनॉक्सी हेप्टेन नहीं हो सकता? अगर चेन बन गई है, ये यहां जुड़ा है तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। अगर ये यहां कहीं 2 नंबर पर जुड़ा है तो 2 फिनॉक्सी, 1 2 3 4 5। अरे बोलो ना, 1 लिखेंगे। अगला देखो बेटा, अगले का बताओ। दिस इज, अच्छा नाम बताओ, कॉमन नेम। ये क्या है? फिनाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल आइसो पेंटाइल ईथर। अब बच्चा कहेगा सर ये तो अल्फाबेटिकली लिखा ही नहीं है, कॉमन नेम में चलता है। वैसे अगर हमें मिला मौका तो हम अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ मिल रहा है, इसलिए मैंने जानबूझकर इसको जरूर लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी में खुद दिया है फिनाइल आइसोपेंटाइल भी लिखा है, तो अपन उसको मान के चलेंगे। नाम बताओ। सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं तो इधर देखो, किधर कार्बन ज्यादा है, लेफ्ट में कि राइट में? तो ये क्या बन जाएगा? पीसीसी। देख लो कितने प्यारे एग्जाम्पल है। इसमें ये क्या बन रहा है आपका? ये क्या बन रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। और उसमें ये क्या बन रहा है? पीसीसी। दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी से हैं। प्यारा क्वेश्चन बनेगा। चारों कॉमन नेम इधर लिख के, चारों का आईपीएससी नेम उधर लिख के, मैच द फॉलोइंग। बन गया ना क्वेश्चन? अब सुनो ध्यान से, तो अपन क्या करेंगे, इधर देखो बेटा, अगर नंबरिंग करते हैं तो एक नंबर हम उसी देंगे जो इजी अटैच है, 2 3 एंड 4। अब ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा पहले किसका नाम लिखोगे? बी। इसका 3, क्या लिखो बेटा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट। ब्यूट पे क्या है? ऑक्सी। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। और आगे क्या लिख दोगे बेटा? बेंजीन। 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। पहले क्या हम एल्कॉक्सी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा? एल्कॉक्सी बोलते हैं, ये एल्कॉक्सी होता है, लेकिन उसमें तीसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो नाम क्या हो गया? 4 कार्बन का ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। नाम लिखना आना चाहिए बेटा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। आपको मजा तब आएगा जब घर जाके आप प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन ऐसे लिखना। एक बार फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर लिख लेना, उसका आईपीएससी नेम लिखना। एक बार 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन लिखकर उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना। दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो, जितनी बार ट्राई करोगे उतना फायदा होगा। क्वेश्चन तो अलग से लिखोगे तो और ज्यादा फायदा होगा। नहीं, ठीक है ना? उसको सेगमेंट में तोड़ेंगे, पहले लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ए, फिर ऑक्सी लगाएंगे, ठीक है ना? चलो, नाउ द नेक्स्ट। जी, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हो? कहाँ पे है? नंबर बोल रहे हैं? हमको तो नहीं, हमको तो 4 ही दिख रहा है हमको। कोई बात नहीं बेटा, उठ जाग सवेरा हो गई। आओ साहब। हम्म, देखो अब जाके टाइम हुआ है बेटा। नहीं नहीं बेटा, देखो यार, कुल मिला के हम इसको लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, ठीक है? और आपने फीस दी है 4th क्लास की भी, हम उसे खराब भी नहीं करना चाहते हैं। हमारा फर्ज है, कुछ दायित्व है हमारी अन अकेडमी के प्रति, ठीक है? पैसा दियो कि नहीं 4th क्लास का? पक्का? तब हाँ, तो हमको पूछ नहीं सकते क्या हम? नहीं, अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो दे सकता हूँ।
नहीं, 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं आप लेकिन हाँ, 5 मिनट मतलब घड़ी देख लो है। 5 मिनट का ब्रेक, चलो 5 मिनट का ब्रेक है। नहीं नहीं, हम बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे बाहर बेटा, हम ही बैठे रहेंगे। नहीं, जिसको जाना है 5 मिनट का ब्रेक है, नहीं बेटा 5 मिनट वो मैं चलो। हमको नहीं पता यार, वो तो देखेंगे ना। 5 मिनट का ब्रेक है ऑनलाइन बच्चों, ब्रेक फॉर 5 मिनट। तब तो आप लोग नोट कर लीजिए, जो लोग नोट कर रहे हैं बेटा। आप समाप्त चल दो, मैं चाहूँ यहीं पे खत्म कर दूं, बट एग्जाम्पल ही है जो है डिस्कस करने। करूँ एग्जाम्पल कि नया चैप्टर स्टार्ट करूँ? एग्जाम्पल से फायदा है, सीख रहे हो कि नहीं एग्जाम्पल से? अब मैं इथर वाला ही नहीं कराया होता, कुछ सीखे इथर वाले में? सीखे ना बेटा, इतने एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेंगे, हम इसीलिए कहते हैं ना, तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हम आपको इधर उधर नहीं घूमने के लिए छोड़ देंगे कि बेटा जाओ वहां से करो वहां से करो, हाँ हाँ। कॉपी में हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं, कॉपी को करो। हुँ?
अब हमारे घर से हमारे घर से डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, इंजीनियर, मतलब डिफरेंट तरह से सब लोग हैं। आइए साहब वापस स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन बच्चों, चलो बच्चों ध्यान सुनना। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। इफ मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ध्यान सुनना बेटा। इफ मोर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मोर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कब हो सकते हैं? जब आइडेंटिकल होंगे। बिकॉज अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उसमें क्या डिसाइड हो जाएगी? प्रायोरिटी। समझो, ध्यान से समझने प्रयास करो। इफ मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दैट इज आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, देन रिंग इज नेम्ड एज बेंजीन एंड सफिक्स एज पर आईपीएससी रूल। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इनका आईपीएससी नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इनका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट। और इनके कॉमन नेम से रिलेटेड अभी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है। जैसे उसने पूछा व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ रिसोर्सिनॉल, ऐसे क्वेश्चन था, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ रिसोर्सिनॉल। तो अगर आपको रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप आईपीएससी नेम भी नहीं लिख सकते। और अगर उसने पूछा है तो मुझे भी हक है, जो पढ़ाया मैं पूछ सकता हूं। और मैं ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर चुका हूं, इधर कैटेकॉल, रिसर्चनॉल, क्विनॉल एक्सेट्रा लिखकर उसके आगे उसका आईपीएससी नेम ऊपर नीचे करके मैच द फॉलोइंग या करेक्ट मैच, ठीक है ना, देखने को मिलेगा आपको। तो याद रखना, जब दो OH आजू बाजू हो 1-2 पोजीशन पर, इसे बोलते हैं आर्थो पोजीशन। इसके रिस्पेक्ट में क्या है? ये आर्थो। कैटेकॉल, इसके पोजीशन में क्या है? ये मेटा। रिसोर्सिनॉल, इसके पोजीशन में क्या है? ये पैरा। क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉल कहां दे रखा है? एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आप जाओगे तो वहां पे दे रखा। मैंने कहा ना कि जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो हर चैप्टर के वो नेम सबके हम यहीं पे इंक्लूड कर देंगे ताकि रिवीजन आसानी से हो। और जो बच जाएंगे वो आइसोमर में आ जाएंगे, जो बच जाएंगे वो थोड़ा आगे आ जाएंगे समय समय के हिसाब से। तो याद करने का तरीका हमने जो इसे याद रखा है, हमने याद रखा है CRQ। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? C, देन R, देन Q। क्यों क्विनॉल याद किया? वैसे हाइड्रोक्विनॉल याद करो तो अल्फाबेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। याद है क्विनॉल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनॉल। तो C से क्या हो गया? कैटेकॉल, R से रिसोर्सिनॉल, Q से क्विनॉल। 1-2, 1-2, 1-3 एंड 1-4 याद रहेगा। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम? दिस इज कॉल्ड बेंजीन, वेरी गुड, बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये क्या हो जाएगा? 1,3, ये क्या हो जाएगा? 1,4। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। इसका नाम हो जाएगा बेटा बेंजीन 1,4 डाइऑल। बेंजीन, समझ बेटा, देखो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए और कमिंग संडे तक इसको एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लेना, रिवीजन करना। रैली में मैंने पूरा यहाँ पे मेहनत कर दी आईपीएससी में। आप में से जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा कि पूरा एनसीईआरटी में ही कवर कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नाम अभी से आपके सामने आएंगे ना, तो बार बार हम टेस्ट में पूछते रहेंगे, तो आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद रह जाएगा, रिवीजन से याद रहेगा। लास्ट के टाइम 1-2 बार पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। तो कैटेकॉल, रिसर्सिनॉल, क्विनॉल, 3 नाम आ गए आपके, 2 नाम आ गए। अभी बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे। आईपीएससी के आइसोमर में भी बहुत सारे नाम आएंगे जब हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अलावा अगला जो है वो है, देखिए COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब 1-2 पोजीशन पर जुड़ा है तो इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। लिखते हैं पथैलिक, बोलते हैं थैलिक। बताओ ये खतरनाक चीज है, ये अंग्रेजी है। बोलते हैं सूडोपोडिया, लिखते हैं पसीडोपोडिया। अरे नहीं, हमने तुमसे पहली बार बोल दिया सूडोपोडिया लिखो, तुम्हें क्या पता साइलेंट है कि नहीं है?
हिंदी अपनी सही है, थैलिक बोलते हैं, थैलिक लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, थैलिक एसिड, लेकिन लिखने पैथैलिक। अगर 1,3 पर है तो इसे क्या बोलते हैं, इसोथैलिक। और अगर 1,4 पे है तो क्या, टरथैलिक या टरपथैलिक। जब पॉलीमर पढ़ते थे तो हम यहां से टेरिलीन पॉलीमर पढ़ लेते थे, यहां से हम लोग ग्लिप्टल पढ़ लेते थे, लेकिन अब नहीं, इसलिए चर्चा नहीं कर रहे, तो यहीं पे मैं उसको भी बता देता था। नाम बताओ, ऐसा क्या नाम है, क्या कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, स्पेशल। नाम क्या हो जाएगा, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस स्पेशल सफिक्स, बताओ रे। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे बोलो ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कह दो ना। अच्छा, हम टाइम पास नहीं करेंगे, याद रखना। तुम ये समझ रहे हो कि सर अब अगला 1,3,1,4 लिखने जा रहे हैं ना, समझदार हो तुम, खुद से लिख लेना, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एंड बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक। इज इट क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी साहब। जियाउल, आर्यन, शुभम, अंगिका, युवराज, इमरान, शिवांश, फिर जहां से भी हो सकता है एक नाम, आप लिख रहे हो जियाउल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ने दो यार, पढ़ने। शिक्षा पर सबका अधिकार है, बाउंड्री में मत करो कि कौन किस छत के नीचे है, ठीक है ना। डॉक्टर और टीचर ये कभी मरीजों में भेदभाव नहीं करते और बच्चों में भेदभाव नहीं करते। तबीयत ठीक नहीं आपकी, एलर्जी, फीवर, मेडिसिन लिया आपने, ठीक। डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम लोग, चुप रहो, इधर आ जाओ। आई साहब, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बोला था, आईआईटी 2012 का क्वेश्चन है, बोला था मैंने। चलिए, सुनो ध्यान से बेटा। सर जियाउल मेरा भाई है, उसके आईडी से मैं पढ़ता हूँ। हाँ वही बता रहे हो, वही है। हुँ? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, जो जितना मेहनत करता है ईश्वर उसके हिसाब से रिजल्ट लिख देता है। ज्यादा मत बोलिए, इधर आ जाइए। आप अपनी मेहनत रखिए, कोई आपका साथ नहीं देगा एग्जाम में। ये मॉलिक्यूल है, आईआईटी एडवांस में आया था, और सबसे बड़ी बात जानते हो, कोई कितनी भी बड़ी बात कर ले, पेपर मजेदार था। इसमें क्या है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट थे, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट थे। तो अगर हम यहां बात करें नंबरिंग करने के लिए, तो CH3 भी सब्सिट्यूएंट है और Cl भी सब्सिट्यूएंट है। ये मिथाइल है और वो क्लोरो है अल्फाबेटिकली। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली क्या लिखोगे बेटा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, और आगे क्या हो गया, बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन सुनो, और बहुत ध्यान समझना बेटा, चीजों को समझने का प्रयास करना, जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसको समझिए। ये आपको क्या नजर आ रहा है, टॉल्विन, बहुत ध्यान समझना, ये क्या नजर आ रहा है, टॉल्विन। टॉल्विन में जब हम टॉल्विन बोलते हैं, उसमें अपने आप स्पेसिफाइड होता है कि मिथाइल का नंबर क्या है, 1। जब हम टॉल्विन बोलते हैं तो उसमें अपने आप स्पेसिफाइड होता है कि मिथाइल का नंबर है 1।